ठीक है बेटा, स्टार्ट करते हैं। तो आज हम देखेंगे यूनिटरी मेथड और ये रहा पहला सवाल। वाओ, ये तो सारे बोर्ड ही नीले होते जा रहे हैं भाई, तो इसको हटा दिए थे। चलो फिलहाल के लिए नीला रहने देते हैं। सवाल देखेंगे, प्यारा प्यारा सवाल। क्या कह रहा है? त्रिशा इज अरेंजिंग फ्रूट जूस फॉर 40 क्लासमेट्स। 40 लोगों के लिए फ्रूट जूस बना रही है। शी वॉन्ट्स टू सर्व 250 ml ऑफ जूस टू ईच वन ऑफ द क्लासमेट। मतलब सबको कितना जूस देना चाहती? 250 ml। What is the minimum number of tetra packs she require for serving? कह रही है कितने नंबर ऑफ टेट्रा पैक्स चाहिए? If each tetra pack contains 2.5 लीटर ऑफ जूस। अब थोड़ा सा समझना है, एक टेट्रा पैक में कितना? 2.5 लीटर। वन टेट्रा पैक इक्वल टू क्या है? 2.5 लीटर ऑफ जूस। बात समझना बच्चा। टोटल जूस रिक्वायर्ड बताओ, टोटल जूस रिक्वायर्ड कितना होगा? कितने उसके दोस्त हैं टोटल? 40। और सबको कितना चाहिए? 250 ml। बोलो 250 ml अपॉन में क्या करना पड़ेगा? 1000, तभी तो लीटर में आएगा। समझे कि नहीं? क्या होता है 1000 ml इक्वल टू 1 लीटर? हाँ कि ना? बोलो, समझ आ रहा है कि नहीं? बोल बच्चा बोल, आ रहा है? एक जीरो छोड़, जीरो क्यों घटानी, इससे 4 बार में यही घटा दे पूरा। समझ रहा है? और 4 से ये कितनी बार में? 10 बार में खत्म हो जाएगा। 4 10 जा 250 गुणे 4 करोगे 1000, और 4 10 जा कितने लीटर की जरूरत है? 2.5 लीटर की। और एक टेट्रा पैक में कितना आता है? तो नंबर ऑफ टेट्रा पैक कैसे निकलेगा? टोटल है 10 लीटर, अपॉन में 2.5 लीटर एक में आता है, तो घटाएंगे तो कितनी बार आ जाएगा? 4 बार। कितनी बार में? तो 4 टेट्रा पैक ले आएंगे तो मस्त जूस मिलेगा सबको 250 ml का। 4 टेट्रा पैक। आंसर समझ में आया? पक्का कर लोगे खुद से? चलते हैं आगे। ठीक है, यही ठीक है। ओके, देखो कह रहा है एक वेबिनार है बेटा। क्या है? क्या बच्चा? वेबिनार। वेबिनार जानते हो ना? बोलो, वेबिनार तो जानते हो ना? अरे जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू मीटिंग होती है, वेबिनार, वेबिनार बोलते हैं उसको। वेबिनार हैज 3 इंटरवल ऑफ 5 मिनट each. व्हाट इज द टोटल ड्यूरेशन ऑफ इंटरवल इन सेकंड? तो ये बताओ, 3 इंटरवल 5-5 मिनट के हो रहे हैं, मतलब 3 मीटिंग है 5-5 मिनट, तो टोटल बिल्कुल सही। टोटल टाइम कितना हो गया? 15 मिनट। 5 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 15 मिनट। और 15 मिनट को किस में बदलना है बोलो? सेकंड में। तो 15 इंटू क्या करना पड़ेगा? 60। कितना आएगा? 15 6 90, 900 सेकंड, है ना? समझ आ रहा है? तो आसान सवाल है, तो आप समझते हो बहुत प्यार से। आगे बढ़ेंगे, ठीक है? देखो इसमें क्या कह रहा है बच्चा, ये सवाल है। अनिल हैड 78.6 मीटर फैब्रिक which was just enough to make one set of uniform for 12 student. How much fabric would be used to make one uniform? तो इसमें तो कुछ करना ही नहीं, 12 से डिवाइड कर देंगे यार, है ना? तो कह दो, अरे भैया क्या करा रहे हो सब, तुम भी सोच रहे हो क्या करा रहे हो यार। कितनी बार देगा? 12 6 जा 72, 6 6 12 5 जा 60, और फिर 60 12 5 जा 60, तो यही तो आएगा 6.55। चलो भैया आगे सवाल। हाँ ये थोड़ा ठीक सवाल लग रहा है, क्यों भाई? क्या कहती है इंट्यूशन तुम्हारी? ठीक सवाल है कि नहीं? कह रहा है ए कैन ले अ रेलवे ट्रैक between two given station in 16 days and B can do the same job in 12 days. With the help of C, they can do the job in 4 days. बात समझ आ रही? तो इन्होंने कहा कि C alone can do the job in how many days? क्या कह रहा है? एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन के बीच में रेल की पटरियां बिछाने का काम चल रहा है, ठीक है ना? माना कि ये
स्टेशन पी लिख दो, ए बी तो हम यूज करने वाले, ये पी है ये क्यू है, ठीक है। तो पी क्यू अब हम लोगों ने लिख लिया, पी से क्यू तक रेल की पटरी बिछाने का काम चल रहा है बच्चा, और इसमें काम कर रहा है ए। तो ए इसी काम को 16 दिन में कर देगा, कितने दिन में, और बी इसी काम को कितने दिन में कर देगा, 12 दिन में कर देगा। और कह रहा है कि अगर विद द हेल्प ऑफ सी दे डिड जॉब इन 4 days, मतलब ए प्लस बी प्लस सी अगर आ जाते हैं एक साथ, तो ये काम सिर्फ 4 दिन में फिनिश हो जाता है। समझ रहे हो। फिर क्या बोलता है, ध्यान से सुनो। फिर कहता है कि ये बताओ कि सी अकेला इस काम को कितने दिन में कर देगा। समझ गए। ऐसे सवालों को करने का सबसे शानदार शॉर्ट ट्रिक बताता हूं। यहां लिखना है ए, यहां लिखना है बी, यहां लिखना है सी। तो सी तो है ही नहीं, तो लिखना चाहिए ए प्लस बी प्लस सी, क्योंकि तीनों आ जा रहे हैं ना। ए कितने दिन में कर रहा है भाई, जल्दी बताओ। 16 दिन में। बी कितने दिन में, 12 दिन में। ये कितने दिन में, 4 दिन में। अब मुझे जल्दी से इसका एलसीएम बताओ, 16 12 4 का एलसीएम कितना होगा, तो साफ साफ समझ में आ रहा है 48 होगा बेटा, करके देख लेना तुम क्या होगा, 48। ये है टोटल वर्क, क्या बचा, नोट करो इसको, ये क्या है, टोटल वर्क। और हमको क्या निकालना है, यूनिट वर्क। क्या निकालना है बेटा, यूनिट वर्क। क्या निकालना भाई, यूनिट वर्क। अब यूनिट वर्क देखो कैसे निकालोगे, बहुत प्यार से निकलता है बच्चे। ये टोटल वर्क में से इसको डिवाइड करो, 16 को डिवाइड करो, 16 3 जा क्या होता है, 48 होता है। तो ए का जो वर्क है वो क्या है, एक दिन का, एक दिन का वर्क कितना है, 3 यूनिट। बी का 12 4 जा, तो बी का वर्क कितना है बताओ, 4 यूनिट। और इसका ए प्लस बी प्लस सी का 4 डिवाइड करो इससे, 12 ना, 48 डिवाइडेड बाई 4 करोगे तो क्या आएगा, 12, 12 यूनिट। तुम्हें एक बात समझ में नहीं आ रही है कि भाई ए का यूनिट वर्क 3 है, बी का यूनिट वर्क 4 है, और ए प्लस बी प्लस सी का यूनिट वर्क क्या है, 12 है। तो ए और बी की वैल्यू अगर रख दिया जाए, ध्यान से देखो, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 12 यूनिट। और ए की वैल्यू कितनी है 3, बी की वैल्यू कितनी है 4, और सी की वैल्यू तो निकालनी है। तो सी इक्वल टू बताओ बेटा क्या आएगा, 3 + 4 कितना हो जाता है 7, 12 में से 7 घटा कितना आएगा 5 यूनिट। कितना आया। अब क्या निकालना है, नंबर ऑफ डेज। तो नंबर ऑफ डेज कैसे निकालेंगे, तो ये जो टोटल वर्क है ना, इसी टोटल वर्क को क्या करेंगे, टोटल वर्क को किससे डिवाइड कर देंगे, 5 से। टोटल वर्क को किससे डिवाइड कर देंगे, 5 को। समझ गए। तो 48 को जल्दी जल्दी नोट करो, 48 को 5 से हम डिवाइड कर देंगे, क्या हो जाएगा 5 9 जा 48, 45, और रिमाइंडर आएगा 3। तो आपको पता है क्यू होल आर अपॉन में डी दिख जाती है। क्वेश्चन कितना है बेटा इसका, 9, रिमाइंडर कितना है 3, डिवाइजर कितना है 5। दिस इज द आंसर, 9 होल 3/5। ठीक है, नोट करेंगे। ओके,
तो ये सबसे शानदार तरीका है इस चीज को सॉल्व करने का, बेस्ट मेथड है ना, ये शॉर्ट ट्रिक है बेटा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए ये बहुत प्यारा सा सवाल है। ये प्यारा सवाल है कि 12 आदमी किसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं? 15 दिन में। 12 आदमी किसी काम को कितने दिन में? 15 दिन में। हाउ मेनी डेज विल सेम वर्क विल बी कंप्लीटेड बाई 20 पर्सन्स। मतलब क्या कह रहा, सेम काम को ही अगर 20 लोग करें तो कितने दिन में खत्म कर देंगे। तो इसका फार्मूला याद करो एकदम। क्या होता है फार्मूला? MO1 D1 W1 इक्वल टू M2 D2 W2 अपॉन। समझा? अब काम तो सेम ही है, काम तो सेम ही है, जो बचा वही तो करोगे बेटा। काम तो सेम ही है, तो हमारा तो ये वाली चीज का अभी हमको जरूरत नहीं है। तो क्या लगाना फार्मूला? M1 D1 इक्वल टू M2 D2। M1 बताओ कितना है, पर्सन कितने हैं? 12। काम कितने दिन में कर रहे हैं? 15 दिन में। पर्सन कितने हो गए? 20। और डी हमें पता करना है, तो D2 यहाँ से देखो ये वाली चीज डिवाइड हो जाएगी कि नहीं जाएगी? तो D2 इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? 12 गुणे 15 बटे में 20। 5 3 जा 15, 5 4 जा और यहाँ पे 4 3 जा। तो आंसर कितना आ रहा है? D2 इक्वल टू 9 डेज। D2 कितना आएगा? 9 डेज। जल्दी नोट करेंगे, फार्मूला लिख लो बस, काफी है। M1 D1 इक्वल टू M2 D2, बाकी वैल्यू डाल के धनाधन आंसर। बहुत प्यारा, देखने से हार्ड लग रहा था। ठीक है, चल भाई आगे देखते हैं। अगला सवाल देखो, सेम 30 men कैन डू अ सेम पीस ऑफ वर्क इन 16 डेज, है ना। तो कह रहा है 8 men कैन डू द सेम वर्क। जल्दी बताओ इसको, तुरंत अमन करो भाई बेटा, जल्दी फाइनल आंसर। ये सवाल 20 सेकंड का भी नहीं है। इतना टाइम लगाते हुए, वाह वाह, डेटा नहीं भर पा रहे हो, ठीक है ना। 8 मैन कर रहे हैं कितने दिन में? D2। तो बस वही सेम सेम सवाल है, नहीं कर पाए। कितना आएगा? 60 डेज। क्या यार हो गया था, जल्दी करा करो, ठीक है, जल्दी करना होगा तब होता है। ये सब तेजी में करोगे तभी तो। कंपटीशन का मतलब क्या है? ये सब तुम्हें 125 क्वेश्चन होंगे, याद रखना, मैं तुमसे बार बार कह रहा हूँ। 125 क्वेश्चन होंगे 2.5 घंटे के अंदर, निपट जाओगे मेरे भाई। स्पीड बढ़ाओ नहीं तो होगा नहीं। जल्दी देखो, आंसू ने कितने लिए? 12 दिन किसी काम को कंप्लीट करने। प्रणव ने कितने लिए? 10 दिन। और आंसू, प्रणव और रामू ने कितने लिए? 5 डेज। देख अभी सिखाया था। आंसू ने कितने लिए? 12 डेज। प्रणव ने कितने लिए? प्रणव कितने दिए हैं? 10 डेज। क्यों? अच्छा कर लो। हाँ, आंसू, प्रणव प्लस रामू, ये कितने दिन करेंगे? 5 डेज। ठीक है, तो देखो बेटा ध्यान से, A फॉर आंसू, P फॉर प्रणव और A प्लस P प्लस R फॉर राजू है। यहाँ पे 12 दिन, 10 दिन और 5 दिन, यही तो है। मैंने क्या सिखाया था? 12 10 5। टोटल वर्क कैसे निकालते हैं? एलसीएम लेके करता जा साथ में, रुकना नहीं, थकना नहीं, बढ़ते चलो, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, रुकोगे तो गए। तो 12 और 10 और 5 का एलसीएम क्या आएगा? जल्दी से बता दे। तो सीधी सीधी बात हमको तो दिख रही है कि 60 आएगा। कितना आएगा भाई? 60। अब यूनिट वर्क निकालना है, तो यूनिट वर्क कैसे निकालते हैं? बहुत आसानी से सिखाया था तेरे को। यूनिट वर्क निकालना है, इसी टोटल वर्क में इसका डिवाइड कर देना है। तो 12 5 जा और 10 6 जा 60 और 5 12 जा 60। अब तुमसे क्या कह रहा है कि यार ये रामू जो है ना, राजू या रामू, रामू जो है इसी काम को अकेले कितने दिन में कर देगा? तो सीधी बात है, ध्यान से देखो, A प्लस P प्लस R मतलब आंसू प्लस प्रणव प्लस रामू इक्वल टू कितना आ रहा है? 12 ना। देखो ध्यान से, टोटल यूनिट ऑफ वर्क कितना है? 12। आंसू कितना कर रहा है? 5। और प्रणव कितना कर रहा है? 6। और राजू कितना है? 12।
तो यानी कि आर इक्वल टू क्या आएगा, एक। आर इक्वल टू क्या आएगा, एक। तो राजू का काम क्या है, एक यूनिट काम है। तो नंबर ऑफ डेज कितना लेगा राजू काम को करने के लिए, नंबर ऑफ डेज टेकन बाई राजू। टोटल वर्क देखो कितना है, टोटल वर्क 60 है ना, और राजू एक यूनिट काम रोज करेगा तो कितने दिन लग जाएगा, 60 दिन। कितना आसान सवाल। तो ये बच्चा क्या आंसर होगा, 60 दिन। हो गया, डन, गुड। अब देखो, ए टॉल ऑफिस बिल्डिंग है 85 फ्लोर, ईच फ्लोर है 48 विंडो, बहुत बढ़िया। एक टॉल ऑफिस बिल्डिंग है जिसमें 85 फ्लोर है और हर फ्लोर पे 48 विंडो है, और ईच विंडो इज डेकोरेटेड विद 64 टाइनी बल्ब्स। हाउ मेनी बल्ब्स विल बी नीडेड टू डेकोरेट ऑल विंडो। तो ये सवाल मैं जल्दी से बता दूं, नंबर ऑफ बल्ब्स निकालना है। तो नंबर ऑफ बल्ब्स तो बहुत सिंपल है, देखो तो टॉल बिल्डिंग है उसमें कितने फ्लोर है, 85, तो पहले 85 लिख देंगे। 85 में हर फ्लोर पे कितना बिल्डिंग वो है, 48 विंडो, 48। और फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं कि 64 है ना, तो अगर यूनिट डिजिट का मल्टीप्लीकेशन किया जाए तो 5 8 कितना होता है, 40। बात समझ रही। हालांकि पूरा करके ही देख लेना तुमको, बस सिंपल मल्टीप्लीकेशन करके इसका आंसर मिल जाएगा और कुछ खास नहीं। यहाँ पे सारा poured 1/8 कप ऑफ लेमोनेड ईच इन 5 ग्लासेज, ठीक है। What was the total amount of lemonade? What was the total amount of lemonade Sarah poured in 5 glasses? Okay. Sarah poured 1/8 cup of lemonade in each. तो यार सीधी सीधी बात है ना, एक कप में कितना डालता है लेमोनेड, सारा ने कितना डाला है, 1/8 कप ऑफ लेमोनेड। बात समझ में आ रही, ईच इन 5 ग्लासेज। तो टोटल पूछ रहा है ना, तो टोटल इसमें मल्टीप्लाई कर दो, 8 1 8 1 9/8 आएगा। 9/8 में कितने का मल्टीप्लाई करना है, 5 का, तो कितना आ जाएगा 45/8। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे, कितना आ जाएगा, 8 तो नीचे ही रहेगा, 8 5 जा 40, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 5। तो 5 होल 5/8, समझ आ रहा है। बस मल्टीप्लाई करना है, क्या कर रहे हैं ना, 5 ग्लास है ना, तो 5 ग्लासेज में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो और कुछ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 5 होल 5/8। बहुत आसान सवाल था ये। द कॉस्ट ऑफ पैक ऑफ 15 बॉल इज कितना, 15 बॉल, तो बॉल का दाम देखो, 300 रुपए में कितने बॉल मिल रहे हैं, 15 बॉल। तो तो कितना, एक बॉल का 20 रुपया, और 12 शटल कॉक कितने में मिल रहा है बेटा, 96। शटल कॉक वाला रेट निकालो जल्दी से। बहुत सही, 96/12 कितना आएगा, 8 रुपीज। तो कह रहा है रघु को अगर एक बॉल और एक शटल कॉक खरीदना है तो कितना रुपया देना पड़ेगा, 28 रुपए। कितना देना पड़ेगा, 28 रुपए। अच्छा, कॉस्ट ऑफ 5 ट्राउजर, सॉरी 5 टी शर्ट इज सेम एज कॉस्ट ऑफ ट्राउजर, मतलब 5 टी शर्ट का जो कॉस्ट है, 5 टी शर्ट का कॉस्ट जो है वो 7 ट्राउजर के बराबर है। ओके, ठीक है। इफ 1 टी शर्ट इज कितना, 210 रुपया, एक टी शर्ट का दाम कितना है 210, तो 210 गुणे 5 अपॉन में 7 इक्वल टू कॉस्ट ऑफ ट्राउजर हो जाएगा कि नहीं, समझ रहे हो नहीं। ये 7 ट्राउजर का दाम था ना, तो ये वाली चीज इधर जाके डिवाइड में हो जाएगी। तो कॉस्ट ऑफ ट्राउजर कितना आ जाएगा, 7 से घटा देंगे बेटा इसको 30 टाइम्स में, 30 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 150। आंसर आपको दिख रहा होगा 150। P and Q can do a piece of work in 16 days and P alone can do it in 24 days। कर ले बेटा इसको जल्दी से, बाकी तो वो तो कर सकता था, इसको जरूर नोट करो। P कितने दिन में कर रहा बता, P और Q दोनों मिलके किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 16 दिन में, और P अकेले कितने दिन में कर रहा है, 24 दिन में। तो कह रहा है Q अकेले कितने दिन में कर देगा, इसका एलसीएम जल्दी से बताओ, 16 और 24 का एलसीएम क्या होगा, 144। करके देख लेना, ये क्या है, टोटल वर्क है। और यूनिट वर्क निकालेंगे, तो 16 से घटाओगे 144 डिवाइडेड बाई 16 करोगे तो कितना आएगा बेटा, 9। और 144 डिवाइडेड बाई 24 करोगे तो कितना आएगा बच्चा, 6। ठीक है। अब थोड़ा सा ध्यान से समझो बच्चा, यहां से P प्लस Q का यूनिट वर्क कितना दिख रहा है बोलो, तो P प्लस Q इक्वल टू कितना आएगा, 9, है ना। तो P की वैल्यू कितनी है, P की वैल्यू देखो क्या है, 6। तो 6 प्लस Q इक्वल टू क्या आ जाएगा, 9। तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9 माइनस 6। तो यानी आंसर क्या आएगा, 3 यूनिट। Q कितना काम कर रहा है, 3 यूनिट। तो नंबर ऑफ डेज कितना लगेगा, नंबर ऑफ डेज टेकन बाई Q कितना लगेगा, वो लगेगा 144 डिवाइडेड बाई 3।
आंसर आएगा 3 4 जा 12, 2 4 3 8 जा कितना दिन लगा देगा? 48 डेज लगा देगा। तुम्हें चाहिए तेरा आंसर हो गया। बात समझ आ रही? समझ आ रहा है? नोट करो जल्दी से। और आज के लिए रखते हैं इतना ही। थैंक यू वेरी मच। मिलेंगे कल कुछ और शानदार टॉपिक के साथ।